अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू से ब्लॉग में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और सर्दियों को कर रही हूँ इंजॉय। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाहौर में सर्दियाँ आ चुकी हैं, यानी सूबे पंजाब में सर्दियाँ आ चुकी हैं और मौसम अच्छा खासा मज़ेदार हो गया। और लिटरली मुझे तो विंटर्स बेइंतहा पसंद हैं, चाहे वो सर्दियों की सुबह हो, सर्दियों की शामें हों या सर्दियों की रातें हों। नो डाउट बहुत अमेजिंग होती हैं। इवन कराची वाले लोग आते हैं और वो लोग पसंद करते हैं यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर। बहरहाल सर्दियाँ आ चुकी हैं, गरम गरम चीज़ें निकल चुकी हैं, बच्चों की भी हमारी भी। और मैंने सोचा कि आज मैं आपको सर्दियों की शॉपिंग भी दिखाऊं। अच्छा, आज जहाँ से मैं सर्दी की शॉपिंग कर रही हूँ, यानी अपनी विंटर शॉपिंग जहाँ से कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ओरिगा। मोस्टली जो है लेती हूँ कपड़े, वो मैं एम्पोरियम से अनस्टिच कपड़े ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपको ओरिगा जाकर भी दिखाऊं। ओरिगा बहुत फेमस मार्केट है, आप गुलबर्ग रोड पर ही है, जहाँ पे आप लाहौर सिटी सेंटर भी है और पुराना पेस भी हुआ करता था जो कि अब जल गया है। अच्छा, ओरिगा मार्केट के दो पोर्शन है, एक न्यू ओरिगा मार्केट है और एक ओल्ड ओरिगा मार्केट है। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ओल्ड ओरिगा मार्केट में दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो आप समझें कि प्लेन स्टफ़ हुआ या कुछ थोड़ा बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी भी होती है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको जो विंटर कलेक्शन आई हुई है वो मैंने दिखाई है। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है थ्री पीस सूट जैसे कि आप लोग कह सकते हैं लिनन जो होता है उसका ये थ्री पीस सूट है। विद शॉल भी है, विदाउट शॉल भी है, यानी टू पीस भी है और थ्री पीस भी है। तो ये बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस में आए हुए थे, अनस्टिच, और बहुत खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए थे। ऑब्वियसली मैंने भी यहाँ से शॉपिंग की जो कि मुझे अच्छी लगी, और मुझे कुछ क्लाइंट्स के लिए भी चाहिए थे, वो भी मैंने लिए। और वो क्लाइंट्स को तो इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने कम से कम 10 सूट उन्होंने मंगवाए हैं। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि वो कौन से 10 सूट लिए हैं मेरे क्लाइंट ने। तो बहरहाल मुझे लेने थे अपने लिए पहले, लेकिन मैंने कहा साथ साथ मैं आपको ओरिगा की शॉप्स भी दिखा दूं कि वहाँ कौन कौन से एम्ब्रॉयडरी हैवी चल रहे हैं और कौन कौन से प्लेन चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा नेट है। नेट क्योंकि आजकल बहुत फैशन में आया हुआ है। नेट मैं ये समझती हूँ कि 12 महीने चलता है, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियाँ हो। हैवी नेट पे हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है पर्ल्स और सिक्वेंस की, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह आजकल शीशा सिल्क भी आया हुआ है, शीशा सिल्क, उसमें भी इसी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। वो भी टू पीस होता है। आप ट्राउज़र और शर्ट ले लें और नीचे जो इसकी लाइनिंग आप किसी की भी लगवा लें, लेकिन ज़्यादा अच्छी लाइनिंग जो लगती है वो आपकी सिल्क की ही लगती है। फिर दोबारा मैं आ गई थी अपने गर्म कपड़ों की तरफ, क्योंकि मुझे अपने लिए 2-3 गर्म कपड़े लेने थे, जिसमें से एक जो मुझे पसंद आया था वो ये आपका पर्पल कलर का, या मोव कलर आप कहते हैं या जामनी कलर कहते हैं, और उस पर जो ये प्रिंट हुआ हुआ था ना, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। आगे जाके मुझे आपको दिखाना है कि ये मैंने अपना ख़ुद डिज़ाइन कैसे करवाया है। ये इसी वजह से व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी जोड़े लिए हैं, अच्छा 3 मैंने यहाँ से जोड़े लिए थे, कुछ 1-2 कॉटन के मैंने लाइमलाइट से और इमेज से लिए थे, वो भी मैं आगे जाके आप लोग को दिखाना है मेरा सारा का सारा विंटर कलेक्शन। क्योंकि जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि विंटर शॉपिंग फ्रॉम ओरिगा एंड माय विंटर कलेक्शन ऑफ 2024, तो वो सारा का सारा इसी एक व्लॉग के अंदर है। और आप लोगों को भी अगर कुछ चाहिए ओरिगा को, यानी ऑब्वियसली मैं आउट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स इंटरनेशनली भी देखे जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए हाजिर हूँ कि मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसको जो चाहिए या जिसको जो भी मालूमात चाहिए वो मैं उस व्हाट्सएप नंबर पे प्राइवेटली दे सकती हूँ। वो आके ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं ये आराम से आपको इन सब के बारे में बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे और स्टिचिंग के साथ मैं आप लोगों को
मैसर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे मोबाइल का जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया था, पता नहीं उस वक़्त क्या हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लूँ। ये काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, ऑल ओवर प्रिंट्स थे, यानी टू टू पीस थे, यानी आपको जिस तरह की शर्ट है वैसे ही आपका ट्राउज़र है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। जिस तरह मैंने अपना मूव कलर आपको दिखाया था, तो ये उसी उसमें डिज़ाइन थे। ऑब्वियसली मैं दुकानदार को नहीं कहती कि वो पूरा-पूरा खोल के दिखाएँ, क्योंकि वो बेचारे जब खोल के दिखाएँगे और फिर मैं सिर्फ व्लॉग के लिए खोल के दिखाऊँगी, तो वो मुझे खुद बज़ाते खुद अच्छा नहीं लगता है। तो मैं, और जबकि वो बेचारे कहते हैं कि नहीं नहीं बाजी, हम आपको खोल के दिखा देंगे। मैं कहा नहीं, जो मुझे पसंद आया आप वही खोल के दिखा दें, मैं कलर्स मैं बाद में इसी तरह दिखा दूँगी। इसके अलावा एक ये मुझे मरून भी पसंद आ रहा था। ये भी 3 पीस था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे मियाँ को इतना पसंद नहीं आ रहा था। हमारे मियाँ को कुछ और पसंद आया था, वो उन्होंने दिलाया, और वो क्या दिलाया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। बहरहाल यहाँ मैं क्लाइंट के लिए भी जोड़े ले रही थी, जो मैं आपको बाद में किसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो कौन से 10 जोड़े लिए हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो येलो वाला सूट है, ये अभी आपको मैं खोल के दिखाऊंगी। ये हमारे मियाँ को पसंद आया था और ये उनको बहुत अच्छा लगा था। और ये 3 पीस सूट है, यानी शॉल के साथ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है शर्ट, और ये है शॉल इसकी। यानी आप अच्छा खासा वुलन कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, यानी अच्छा खासा ये आपको सर्दी से बचाएगा। यानी आपको हल्का सा स्वेटर आप इसके ऊपर पहन लें। जब बहुत कड़ाकेदार सर्दी पड़ सकती है पंजाब में, तो आप इसके ऊपर हल्का सा स्वेटर ले लें और दैट्स ऑल। और इसी तरह प्लेन इसका ट्राउज़र था। तो बहरहाल ये 2 कलर थे, लेकिन उसमें मुझे येलो कलर पसंद आया था। मेरे पास ये कलर है भी नहीं, तो इसलिए हमने ये ले लिया। मेरी लेकिन बार बार जो मेरी राल टपक रही थी वो मैरून सूट पे ही टपक रही थी, लेकिन हमारे मियाँ ने वो नहीं लेने दिया, क्योंकि रेड और मैरून कलेक्शंस मेरे पास बहुत हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं तुम ये येलो वाला लो, तो फिर मैंने येलो वाला लिया। ये भी फैंसी सूट आए हुए थे, जो कि मैं आपको उससे पहले दिखाए थे, कि जो बहुत खूबसूरत, मतलब आप गरम सूट में फैंसी भी ले सकते हैं। तो ये थी इसकी पूरी मार्केट। यकीन करें मैं पूरी आपको शॉप एक ही वक्त में नहीं दिखा सकती थी, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह दिखा दिया। अच्छा, ये कुछ एम्ब्रॉयडरी भी थे, यानी उसी विकॉस जो था कपड़ा होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो ये बहुत अच्छी आई हुई थी। इसी तरह ये सिल्क था ये वाला। अच्छा, ये मैं अब दूसरी दुकान में आ गई हूँ जो बाहर बाहर ओरिगा में बैठे रहते हैं। ये सिल्क भी थे, 2 पीस थे, ऑल ओवर था, यानी जिस तरह की शर्ट वैसे ही उसकी ट्राउज़र। तो ये एक खुला हुआ था, तो मैंने कहा आप यही खोल के दिखा दें। बाकी मैंने आप लोगों को कलर्स दिखा दिए। तो ये था 2 पीस, इसकी ट्राउज़र और शर्ट। ये भी सिल्क आजकल बहुत इन हुआ हुआ है सिल्क, क्योंकि सर्दियों में आते ही यही कपड़े हैं सिल्क। और आपका खद्दर हुआ, विकॉस हुआ, लिलन हुआ या मरीना हुआ, तो ये सारा आया हुआ था ओरिगा के अंदर। यानी इस किस्म का स्टफ़ भरा पड़ा हुआ है ओरिगा के अंदर। फिर उसके बाद जो मैं आपको शीशा सिल्क के बारे में बता रही थी वो भी मुझे नज़र आ गया। तो शीशा सिल्क होता है ये। शीशा सिल्क के ऊपर हेवी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है आपकी सिक्वेंस की और पर्ल्स की, कटदाने की। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली ये मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वो सारे तय हुए हुए थे, तो इसी तरह मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये थे सारा का सारा मेरा ओरिगा का ट्रिप। और अब जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, तो वो मैं आपको अनस्टिच भी दिखाऊंगी, क्योंकि घर जाके ज़रा सा इत्मीनान से देखे जाते हैं। और मज़ीद उसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया थे कपड़े, जो कि मैंने किसी और ब्रांड से लिए थे। ये शीशा सिल्क का जो दुपट्टा था ये था नेट के ऊपर, यानी 3 पीस सूट था ये शीशा सिल्क के ना। तो शर्ट और ट्राउज़र आपका सिल्क था, और दुपट्टा जो था वो नेट के ऊपर था, और नेट के ऊपर भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ऑब्वियसली इस वक्त बहुत बिज़ी थे ये साहब, जो भाई साहब हैं ये तय कर रहे थे। वाकई में खोल खोल के लोग जाते हैं और फिर लेते नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर नहीं कहती उन लोगों से कि आप मुझे खोल कर दिखाएं और फिर बाद में से मैं वीडियो बना के चली जाऊँ। मुझे बजाते खुद ये अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरे ये कपड़ों के व्लॉग्स या जितनी भी मेरे डिज़ाइनिंग व्लॉग्स हैं ये आप लोगों को कैसे लगेंगे। और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको लाहौर का थोड़ा सा ये हिस्सा दिखाऊं, जो कि बहुत ही अच्छा डेकोर हुआ हुआ था। अच्छा, लाहौर की जो ख़ास तौर पर गुलबर्ग वाली रोड है ना, तो वो बहुत ही अच्छी डेकोर हुई हुई होती है।
फिर आई थी मैं घर, और फिर मैंने कहा घर आके भी दोबारा देखूंगी, जब तक हम घर ना आए और घर आके ना देखें इत्मीनान से तो हमें पता नहीं चलता। और फिर मैंने जब ये आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो साथ साथ मैंने सोच भी लिया था कि मैं इस पर क्या बनवाऊँगी, कैसा डिज़ाइन बनवाऊँगी, वो जो कि आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये एक था लिलन का, ये एक था मरीना, यानी ये मरीना स्टफ़ कहलाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है, जो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था कि शर्ट, ट्राउज़र और शॉल थी। ये 3 पीस था, और जब वो मूव कलर है वो 2 पीस था, यानी आप उसके ऊपर हिजाब ऑफ वाइट भी ले सकती हैं और बेस कलर का भी हिजाब ले सकती हैं। थर्ड वाला, ये वाला सूट जो है ये कॉटन का है, कॉटन के ऊपर हमने ब्लॉक प्रिंट था ये, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये लाइमलाइट से मुझे पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो मैं ले लूँ। और चीज़ें मैं ले लेती हूँ, बाद में कब सिलवाऊँ ये मैं छोड़ देती हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सिलवाऊँगी, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 1 महीने पहले ले लिया था। तो इसकी शर्ट और ट्राउज़र बिल्कुल सेम है, और दुपट्टा जो है वो था स्टफ़ उसका सिल्क। और अच्छा, दुपट्टा कुछ इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे सूट बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैंने सूट ले लिया। मैंने कहा सूट के ऊपर आप हिजाब अपनी पसंद का भी ले सकते हैं, लेकिन दुपट्टा था ये। One eternity later. ओके जनाब, तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मेरे सारे के सारे कपड़े हो गए थे स्टिच, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, साथ साथ विंटर कलेक्शन दिखा दूँ। तो ये वाला सूट जो मैंने लिया था लाइमलाइट से, तो इसको मैंने इस तरीके से लुक दिया है। गला जो है वो सिंपल, मैंने गोल गला और हल्का सा डिज़ाइन वो वी नेक दे दिया था, और उसमें मैंने लगाई थी समोसा पट्टी गोल्डन कलर की। और इस तरह मैंने ये साइड से, आजकल बहुत फैशन है इस किस्म का, ये पूरे ऊपर से लेके यानी कंधों से लेके नीचे तक मैंने दी ये समोसा पट्टी की बेल लगवाई, और बहुत अच्छा डिज़ाइन आ रहा था। और नीचे जो इस शर्ट में पहले से ही था दामन में, तो उसको एक पतली सी लेस लगवा दी, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन लुक आ रहा था। समोसा पट्टी इसी तरह मैंने आस्तीनों में भी लगवाई है, और इसी तरह ट्राउज़र में भी लगवाई है। ट्राउज़र मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पैंट बनवाई थी, तो इसी तरह ट्राउज़र के नीचे समोसा पट्टी लगवा दी थी। फिर आई थी बारी मेरी लिनन सूट की। लिनन सूट में मैंने लिए थी कुरैशिया की बेल, बिल्कुल ये जो फूल आ रहा है जिस कलर का, इसमें फूल और पत्ते बने हुए हैं, तो फूल ऑफ वाइट कलर का है, तो उसकी ही मैचिंग की कलर की मैंने ये बेल ले ली थी कुरैशिया की। ये मैंने ये वाला लुक दिया है, डिज़ाइन दिया है कि ऊपर से कंधे से लेके चाक तक जो है एल शेप की बेल मैंने लगवा दी थी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सामने लगवाई है, फ्रंट में लगवाई है, पीछे के मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। और इसी तरीके से आस्तीनें भी जो हैं, आस्तीनों में भी मैंने यही कुरैशिया की बेल लगवाई है, और दामन भी आगे पीछे मैंने यही लगवाया है। चाक में जो है वो वही वाली बेल की कलर की पाइपिंग लगवा दी है, यानी ऑफ वाइट बेल की पाइपिंग लगवा दी है। और आस्तीनें जो हैं इस तरीके से हल्की सी बेल शेप दी है मैंने, ज़्यादा बेल शेप नहीं दी, बिल्कुल लाइट सी बेल शेप दी है। और दामन में इसी तरह आगे पीछे की यही कुरैशिया की बेल लगवाई है। और फ्रंट मैंने इस तरह लगवाया है, और बैक जो है बिल्कुल प्लेन है मेरी, ब्लैक में कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये मैंने इसका डिज़ाइन दिया, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन काफ़ी इन हुआ है। और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल उस तरह पहन के नहीं दिखाती जिस तरह बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो पहन के दिखाती हैं, और फिर व्यूज़ भी उसी में आते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाती, मैं इसी तरह सिंपल लुक दिखाती हूँ कि मेरी क्या डिज़ाइनिंग है। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनवाया है, जो थोड़ा सा चौड़ा पैंचों का होता है। अब आया था मेरा ये वुलन वाला जो मरीना कपड़ा होता है, पंजाब में या लाहौर में बहुत मशहूर होता है कपड़ा, इसका मैंने बिल्कुल प्लेन बनवाया है। अच्छा, इसमें मैंने डार्क ब्राउन की पाइपिंग अपने टेलर से कही थी आस्तीनों में और दामन में आप दे दीजिएगा, चाक और दामन में, लेकिन वो लगाना भूल गए। तो हमने कहा चलो जाने दो, मैं ऐसी चीज़ें जाने देती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा बहस नहीं करना होता। और इस तरीके से प्लेन इसका ट्राउज़र था। ट्राउज़र भी मैंने जो है वो बॉक्स बनवाया है, यानी थोड़ा सा चौड़े पैंचों का। अब ये वाला वाइट सूट जो है ये भी गर्म कपड़ा है, वुलन कपड़ा है, लेकिन ये जो मैंने लिया था ये मैंने इमेज से लिया था, और उस ज़माने में ये 50% ऑफ़ लगा हुआ था इमेज में, तो ये मैंने फ़ौरन ही ग्रैब कर लिया था, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ मुझे और नहीं मिल सकती थी। तो ये मैंने स्टिच सूट लिया था, और इसकी आस्तीनों में इस तरह कफ़ वाली आस्तीनें थी, और जो है शर्ट जो है आगे से थोड़ी सी शॉर्ट थी और पीछे से आपकी लेंथ इसकी बड़ी थी। इस तरीके से
शेरवानी कॉलर बना हुआ था और वी डिज़ाइन हुआ था और बटन इस तरीके से ये गोल गोल लगे हुए थे। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और ये आप बहुत सारे डिफरेंट यानी मल्टी कलर हिजाब के साथ आप पहन सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका ट्राउज़र भी जो है वो बॉक्स ट्राउज़र है, यानी चौड़े पाइंचों का ट्राउज़र है और बिल्कुल प्लेन है ये, सिंपल। इसमें कोई डिज़ाइन मतलब कोई बेल वेल नहीं है। शायद आप लोगों को ज़्यादा ख़ास नहीं लगे क्योंकि अभी ये प्रेस नहीं हुआ हुआ। इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाउ इट्स लुक। और ये हर किस्म के मल्टी हिजाब के साथ चल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आया मेरा टी पिंक का सूट। ये भी मैंने जो लिया था, ये मैंने लिया था खाड़ी से और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, तो उसी कलर की मैंने कुरैशिया की बेल लगवा के इस तरह आस्तीनों में लगवाई थी और इसी तरह दामन में लगवाई थी। और आस्तीनों को भी हल्का सा मैंने बेल शेप दिया था और इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट पैंट है। तो ये थी मेरी सारी की सारी विंटर का स्टफ़, जिसमें कुछ कॉटन स्टफ़ भी है, कुछ लिनन स्टफ़ भी है, कुछ वुलन स्टफ़ भी है। आई होप कि आपको मेरा विंटर कलेक्शन पसंद आया होगा। और हाँ, इसके पाइंचे में ये एम्ब्रॉयडरी पैच था, तो उसकी स्ट्रेट पैंट के साथ ये एम्ब्रॉयडरी पैच है और दुपट्टा इसका आ गया था बनकर, तो इसमें मैंने मोती पीको करवाया था इस तरीके से। और बाकी सारे सूट्स के दुपट्टे पीको होने गए हुए थे। इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये था मेरा विंटर स्टफ ऑफ 2024। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।